अटक जाएगा, भटक जाएगा। करो। तो क्रॉस करके अब ये योगिक जोगिंग में अभ्यास ऐड ऑन कर दिए। ये पावर योगा, पावर योगा के 5 वो हो गए अभ्यास। एक योगिक जोगिंग, क्रॉस करके फिर सीधा सीधा पैर कहां तक उठे, ये सिर तक, ऐसे उठाओ। ये बच्चे तो उठाते, उठाओ बच्चों, और मलखंब पर भी चढ़ जाओ। हाँ, ये तो तुम्हें जमीन पर करना मुश्किल हो रहा है, ये आसमान पर चढ़ जाते हैं और ऐसे। ठंडी है जी, सुन लो, कमजोर आदमी धरती पर जी नहीं सकता। वीर भोग्या वसुंधरा बलम उपास्व अस्माकं वीरः उत्तरे भवन्तु। हमें बलवान बन के जीना है। ये फिर ये अहम इंद्रो न पराजित। नीचे युगल योग चल रहा है, करो करो। हाँ, ऊपर बच्चों ने बहुत सुंदर अभ्यास किया है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे दोनों तरफ से ऐसे करना, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ करना। आज ऐसे भजनों की भी एक लंबी लाइन है। लेकिन एक भजन शरणागति का है, लंबे लंबे श्वास। गुरु के चरणों में आके तुम ये जो भोगवादी गीत है ये मत गाना। शरण में आके तुम्हारी राह मिली, मंजिल मुझे। राह मिलती है और राह ठीक होगी तो मंजिल भी मिलती है। ये पूज्य साध्वी देव प्रीति जी ने गुरु प्रीति और भगवत प्रीति के लिए बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी श्रद्धा को संगीत दिया है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये ऐसे कर लो। पावर योगा का योगिक जोगिक ये क्रम चल रहा है। फिर सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में यहाँ सूर्य नमस्कार करो जी। महात्मा जी, दोनों महात्मा आओ, आदित्य देव जी और परमार्थ देव जी, दोनों सूर्य नमस्कार करो। आज देखते हैं ये सीनियर जूनियर में कौन भारी पड़ता है। हाँ, इधर आओ, एक ही तरफ आओ दोनों, पूरा कब्जा मत करो। हाँ, और पूज्य दीदी इधर आओ, आप सिद्ध कोणासन और भुजंगासन आप भी करो 100-200 बार ऐसे। हाँ, लंबे लंबे श्वासों के साथ। किसी को भी बुला सकता हूं मैं, ठीक है अमर? हाँ, इसलिए पहले अभ्यास कर लेना बेटा। शरण में आकर तुम्हारी राह मिली, मंजिल मुझे। शरण में आकर तुम्हारी राह मिली, मंजिल मुझे। शरण में
हाँ वही रहो, यहाँ बच्चे आने वाले हैं। हाँ अपने अपने उसमें रहो, अनुशासन करते रहो लगातार। इधर बच्चे भी कितना अच्छा योग कर रहे हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दो। मलखंभ पर भी और नीचे एडवांस योग भी चल रहा है। ये मलखंभ वाला इधर लाओ, यहाँ उधर 1 किलोमीटर दूर लगा दिया, इधर लगाओ यहाँ सामने। कोई चीज को मैनेजमेंट भी करते हो तो ठीक से तो किया करो। हाँ हर कार्य को सलीके से करना। ये रस्सी वाला मलखंभ यहाँ लेकर के आओ। बहुत सुंदर बच्चे अभ्यास कर रहे हो, इसको उठा के यहाँ रखो, करते रहो, लय के साथ करो। प्रभु ये सुनने से शिखर हटाओ पीछे से। मैं सामने खड़ा हूं तो पीछे मेरा फोटो लगाना जरूरी है? इतना तो अकल रखा करो बच्चों, अपना काम विवेक से किया करो। सुबह सुबह तुम्हें डांटना पड़ता है क्या? लंबे लंबे श्वास, अपने विवेक से काम लिया करो बेटा। थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा अनुलोम विलोम करके आया करो। आज इनको 1 किलो गाय का घी दे देना, दिमाग ठीक हो जाएगा। सुबह सुबह पी लिया करो 1-2 चम्मच। अपना अपना अभ्यास पूरा करो। और सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, टारगेट दे रखा है 100 से 200 बार का, एडवांस योग का। और पसीना अभी चू ही रहा है, रुका नहीं है, प्रवाह चल रहा है। प्रभु मंजूर है आपका हर फैसला। हे प्रभु मंजूर है आपका हर फैसला। आज तक जो कुछ दिया उसका शत शत शुक्रिया। चित्त की समता की दृष्टि हो रही हासिल मुझे। चित्त की समता की दृष्टि हो रही हासिल मुझे। शरण में आकर तुम्हारे अब कभी करना नहीं चरणों से प्रभु दूर तू। अब कभी करना नहीं चरणों से प्रभु दूर। चलो सब सूर्य नमस्कार करो मेरे साथ एकात्म होकर के। और 30 वर्षों की यात्रा का मतलब बेटा योग यात्रा नहीं है। जो 30 वर्षों में शिविर किए वो दिखा लो रे बावड़ो स्क्रीन पे जो काम कर रहे हैं। एक समझदार बच्चा थोड़ा ये भी काम देख लिया करो, सारे मुझे ही देखने पड़ते हैं। विश्वास 30 वर्षों में जो योग यात्रा मतलब 25 लाख किलोमीटर पूरे देश में घूमा हूं योग के लिए। योग धर्म वेद धर्म ऋषि धर्म की सेवा और प्रतिष्ठा के लिए। योग यात्रा मतलब वो डॉक्यूमेंट्री नहीं है बेटा। के साथ सूर्य नमस्कार कितनी बार करना है रोज? 10 मिनट कम से कम ऐसे। अब कभी करना नहीं चरणों से प्रभु दूर तू। सकल संबंधों में तू और गुरु का
सुंदर आसन करते हैं बच्चे। एक बार जोरदार अभिनंदन इन सब बच्चों का। और पीछे झुक जाओ, सुग्रीव आसन करो। पीछे झुक गए। कैसा काल हो आपको, चाहे जैसा हाल हो, जैसा काल हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, अपनी मनोस्थिति गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलो बैठ जाओ बहनों। अब ले आए सब साजो सामान। हाँ ठीक है, बस यहाँ थोड़ा और उधर कर दो, बस हल्का सा। और लय के साथ मेरे साथ क्या करना है? ए हनुमान दंड लगाओ महात्मा जी। और इधर दीदी आप भी लगाओ, दंड लगाओ। दीदी भी बड़ी मजबूत है भाई। ए बेटियों, आप भी देख लो। देखो आपकी दीदी, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा सीनियर सिटीजन हो गई है, नहीं तो इधर ये तिरछी तिरछी देखने लगेंगी। ना ऐसे तो नहीं देखेगी, तो हंसी मजाक की बात है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ सब आयु से भले ही सीनियर होता है, हाँ, लेकिन शक्ति से तो शौर्य युक्त। ऐसे तेज कर आदित्य दे, ऐसे बूढ़ों की तरह कर रहा है, ऐसे करिए। ए बेटियों तुम भी करो जोर से। हाँ, और हमारे पूज्य सन्यासी भी। ए लगो, जोर से लगाओ। मैं देखता हूँ कौन कितना कर रहा है। हाँ ठीक है माँ, पूरा नीचे छाती टिकनी चाहिए। ये बजरंग देवी की तरह ऊपर ऊपर मत करो, नीचे पूरा पेट तक, हाँ कमर तक टिकना चाहिए सामने का हिस्सा, ऐसे पूरी मजबूती से। चलो होले होले करो रिदम के साथ। काल कैसा काल हो आपको, भूलो नहीं। काल कैसा काल हो प्रभु आपको भूलो नहीं। और कभी अचानक झूलों में झूलो नहीं। ये जब अज्ञान का वेग आता है ना, जन्म जन्मांतर के कर्माशय का प्रारब्ध का, तो बड़े बड़े बांध टूट जाते हैं। चलो बेटियों करो। हाँ एक बार पूज्य सन्यासियों के साथ साथ बेटियों के लिए भी ताली बजा दो भाई, बड़ी जोर की बेटियां हैं। आओ, पूरा घनघोर तपस्या कर रही है। और रस्सी पर भी शुरू करो बेटियों। उधर इतना दूर कर दिया था, तुम दिखाई नहीं, अब चढ़ रही है पूरे जोर से। देखो प्रचंड ठंड में भी। आहा, ये सब देख करके लगता है भारत का भविष्य सुरक्षित है। और बेटियां भी अब अबला नहीं है। अबला कह करके नजरअंदाज करोगे, अवहेलना इग्नोर करोगे तो ये ओहो, एक के साथ दूसरी तो ऐसे लटक गई है रे रामा रामा, ऐसे पार्श्वदंड चक्रदंड करो। ओहो, जोरदार मांग। कैसा काल हो प्रभु आपको भूलो नहीं। काल कैसा काल हो प्रभु आपको, जोरदार अभिनंदन है भाई आनंद से। और कभी अचानक झूलों में
झूले में झूलो जैसे बेटियां झूल रही हैं। अज्ञान के झूलों में नहीं झूलना, श्रद्धा के कर्मण्यता के। आहा, चलो उल्टे लेटो। सूर्य नमस्कार, योगिक जोगिंग, दंड बैठक, भुजंगासन। इसी के साथ आगे बढ़ो। और कभी अजान के झूलों में झूलो नहीं, ज्ञान और सेवा के जल में आप ही साहिल मेरे। ज्ञान और सेवा के जल में आप ही साहिल मेरे। शरण में आकर तुम्हारी विश्व में प्रभु आप हो। और विश्व। पीत भगवान को दो रूपों में हमेशा सदा अपनी स्मृति में रखना। प्रभु सब नाम रूप स्वरूपों में आप ही विश्व में हो। सिया राम मैं सब जग जानी, ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्मा। एक रिदम के साथ बेटिया मलखंब पर रस्सी मलखंब है। ये नीचे एडवांस योग भी चल रहा, उधर बेटे भी हमारे वो लकड़ी वाले मलखंब पर, ये रस्सी मलखंब हो, लकड़ी वाला काष्ठ मलखंब बोलते हैं उसको। और इधर बेटियां एडवांस योग जमीन पर भी कर रहे हैं। ऐसे पतंजलि गुरुकुलम के बालक बालिकाओं के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये है पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम भारतीय शिक्षा बोर्ड का व्यवहारिक दर्शन। हम खाली फिलॉसफी की बात नहीं करते, ये है उसका प्रैक्टिकल स्वरूप। एक स्वरूप है योगाभ्यास का, फिर विद्याभ्यास और 18 घंटे अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने का अभ्यास। ये है गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का मूर्त दर्शन। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, लय के 7 करोड़ विश्वमय हो प्रभु आप। विश्वातीत हो, गुणातीत हो, भावातीत हो, सब नाम रूप स्वरूपों में आप ही हो। आप ही मूर्त हो, अमूर्त हो, व्यक्त हो, अव्यक्त हो। ऐसे हर पल प्रभु तेरे अंग संग जियो। चलो करते रहो आनंद से। विश्वमय प्रभु आप हो। और विश्व पीत भी विश्वमय प्रभु आप हो। और विश्व पीत भी ज्ञान गुरुवर ने दिया। जीने का संगीत भी ज्ञान गुरुवर ने दिया। जीने का संगीत। करोड़ सब थेरेपिटिक योग चल रहा है। जीवन ही संगीत बन जाता है जब गुरु प्रभु के अंग संग जीते हैं। ये अभयम सत्व संशुद्धिर। करो पवन मुक्तासन, करो मेरे साथ। ये थेरेपिटिक योग पावर योगा हो गया। अब योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड का पैकेज, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन कर लिया। आगे मरकट आसन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तान आसन, सेतु बंध, कट उत्तान, चक्रासन पूज्य दीदी के साथ करना। और महात्मा जी आप आदित्य देव जी अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्री का आसन करो। योगा फॉर ओबेसिटी, बैठ के स्थित कोणासन, चक्के आसन तो हो ही गया था। और चलो सब बेटियां, पूज्य सन्यासी बहने शीर्षासन करो। पूज्य सन्यासी भाई भी सेम टू यू। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। और उसके बाद पश्चिमात्तानासन, भूनमनासन। ये योगा फॉर यूथ, योगा फॉर स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए योग, युवाओं के लिए योग। ये 5 पैकेज रोज हमारी क्लास में चलने चाहिए। चाहे 1
एक ग्रुप में 5 व्यक्ति हो या 10 व्यक्ति। और रोज का क्या है, आज भी उसको ताजा कर देते हैं। रोज उठ करके योग करते करते ये दैवी संपद के श्लोक, नवधा भक्ति और रामचरितमानस के विजय रथ की चौपाइयां। अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेशलो लुप्त्वं मार्द्वं रीरचा, तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोह नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारतमेव च, अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं, दैवी संपद विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता, माशु च संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। प्रथम भगति संतन कर संगा, सब बोलो। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार, चौथी भक्ति मम गुणगण करे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहुकर्म, निरत निरंतर सज्जन धर्म, सातम सममोहि मैं जग देखा, मोत्र संत अधिक करी लेखा, आठम जता लाभ संतोष, सपने नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही अहर सन दीना, नवमये कौ जिनके होय नारी पुरुष ससराचर, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावन जस सहज स्वरूपा। अब इसी को पूज्या देवप्रिया दीदी जी ने भजन में गा दिया। गाओ बेटियों, चलो सब मेरे साथ करो। अरे कठिन नहीं कर सकते इन बेटियों की तरह, तो इतना तो कर लो। ये विश्व में प्रभु आप हो और विश्व में प्रभु आप हो रे, विश्व एक भी ज्ञान गुरुवर ने दिया, जीने का संगीत भी जो जहाँ की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, तो जहाँ की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, शरण में आकर तुम्हारे करुणा मुदिता में
देखते बन रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा दो इधर बेटों को भी। आहा, ये है सब तरफ दिखने लगा भागवत जलवा तेरा। चलो नीचे ऊपर पूरी बेटियां जोर शोर से लगी हुई। चलो मंडूकासन कर लो अब। और लंबे लंबे श्वास, योग में हो विश्व सारा। और पतंजलि के सपनों का युग भारत में लाएंगे। आचार्य कुलम के बच्चे भी आ गए। चलो ये पतंजलि संन्यास आश्रम की बहनें भाई अलग अलग गा लो भाई। जिसके गौतम मनु भृगु अत्रि की शान और अलग अलग कृण्वंतो विश्वमार्यम। तो बच्चे भजन वाले आ गए, गाओ भाई। कृण्वंतो विश्वमार्यम का बालक तो है पतंजलि गुरुकुलम के। चलो कृण्वंतो विश्वमार्यम ही गा लो, या जो भी बेटियां गा रही है तुम गा लो बेटियों, अब तुम पहले आ गई हो। हाँ तो देखो मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये तो सब करना है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। और ये बेटियां तो इतना जबरदस्त योग करती हैं, चाहे नीचे कर रही हो या ऊपर कर रही हो। एक बार जोरदार इनके लिए अभिनंदन कर दो। तुमसे नीचे सिर पर पैर नहीं रखे जाते हैं तो रस्से पर चढ़ करके कहां से गूंथ लिया अपने आप को, गूंथ लिया है। रामा रामा रामा। देखने में छोटे छोटे लग रहे हैं लेकिन ये महायोगी नहीं तैयार हो रहे हैं। महायोगी उधर मलखंब पर भी और इधर रस्से पर भी। चलो मंडूकासन पूरा कर लो। योग मुद्रासन भी पूरा कर लो। मंडूकासन, योग मुद्रासन पूरा। शिखरों से गिरिराज के उन्नत शिखरों से उद्घोष विजय का गाएंगे हम पतंजलि के सपनों का। पतंजलि के सपनों का युग भारत में लाएंगे। आचार्य कुलम के बच्चे बेटियां गा रही हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो भाई। ये सब बच्चे एक बहुत बड़े स्वप्न और संकल्प के लिए ऋषि ऋषिकाओं के वीर वीरांगनाओं के सपनों को साकार करना और उसके लिए उनका प्रतिनिधि, उनके सच्चे उत्तराधिकारी बनकर के हमें जीना है। तो जोरदार अभिनंदन इन बच्चों का। मंडूकासन, योग मुद्रासन करो। खुद भजन भी बनाते हैं, गाते हैं और वैसे जीते हैं बच्चे। विवेकी बनकर हम चिंतन मंथन कर भरेंगे हम। विद्वान विवेकी बनकर हम चिंतन मंथन कर भरेंगे हम। साकार करेंगे यह जीवन, साकार करेंगे यह जीवन। जग में विश्व गुरु कहलाएंगे, जग में विश्व गुरु कहलाएंगे। संस्कृति हमारी गौरवमयी संस्कारों के सोपानों में पड़े इस योग पीठ की माटी से, इस योग पीठ की माटी से हम गौरव तिलक लगाएंगे।
करो। अभी तो एक चरण पूरा हुआ है और ये रस्से पर तो कहां उलझ गई है बेटिया। हाँ रुको रुको थोड़ी देर। ओहो दोबारा करो बेटा। क्या बात है, ऊपर भी उलझी हुई, नीचे भी, ठोड़ी के नीचे। ओए रामा चलो इधर आओ जी। अंकित जी, राकेश जी, ये अंकित सोच रहे हैं कहीं मुझे ना उलझा दे स्वामी जी रस्से पर चढ़ा के। आओ बेटा। भारत में सोशल मीडिया पर बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं, उसमें हिमालय की जैसे शिखर होते हैं ना, उसका एक उच्च शिखर है हमारे भाई अंकित अवस्थी। अंकित अवस्थी जी के लिए जोरदार तालियां। मैंने सोशल मीडिया पर अलग अलग थोड़ा कभी कभी सर्च करने के लिए, ये दुनिया अपडेट रहने के लिए, क्या कुछ जो मैं कहता हूँ ना, उसमें सोशल मीडिया में अच्छे भी लोग हैं लेकिन सोशल मीडिया माफिया बहुत हैं। तो मैंने कहा सोशल मीडिया माफियाओं में कोई देवात्मा भी है, तो उसमें देवात्मा एक मैंने खोजा, उनका नाम अंकित अवस्थी है। जोरदार अभिनंदन। मैंने कल आए तब पहली बार इनसे बात की। मैंने आए तो पूछा कहाँ के हो भाई? बोले मैं तो राजस्थान को हूँ। मैंने कहा राजस्थान में कठा क्या हो? बोले मैं तो अलवर को हूँ। फिर तो मैंने कहा थे मारा मामा ठहरा। तो जो है अंकित भाई, जो मेरे पास आता है उसको योग जरूर करना पड़ता है। मैं इसलिए पैक होके आया कि आप मुझे ना करें। नहीं ये तो होगा ही होगा, योगा के बिना कुछ नहीं होगा। कपाल भाती करो। ये तो बढ़िया कर रहे हो आप। बड़ा पेट है प्रभु जी। नहीं आपको खूब बड़ा करना है, लेकिन पेट को छोटा कर दूंगा मैं, ये मेरा काम है। दिस इज माई मिशन, दिस इज माई। अंग्रेजी में मैंने जब पहली बार विदेश में गया, बोले व्हाट इज योर बिजनेस? आई टोल्ड आई हैव नो बिजनेस। बोले आप विदेश में नहीं जा सकते। तो मैंने कहा फिर ऐसे देश में हमें जाना ही नहीं जहां केवल बिजनेस ही करने के लिए लोग जाते हैं। नेक्स्ट टाइम दे कॉल्ड मी। पहली बार गया तो मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया, दूसरी बार गया तो यूके ने भी, यूएसए ने 10-10 साल का वीजा खुद लगा करके भेजा। बोले बाबा आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। फिर भी पूछे व्हाट इज योर बिजनेस? आई टोल्ड आई एम डूइंग योगा एंड कर्म योगा। सो व्हाट योर बिजनेस? I told that yoga and karma yoga, this is my life and this is my mission. So फिर आपने इंस्टीट्यूशन ये सब कैसे बनाए? मैंने कहा योगा एंड कर्म योग, माई मिशन, माई विजन, दिस इज माई लाइफ एंड योर लैंग्वेज। आपको केवल बिजनेस की लैंग्वेज समझ में आती है तो योगा एंड कर्म योगा, दिस इज माई वर्शिप, दिस इज माई विजन, मिशन, and the byproduct yoga and karma yoga, this whole wealth and prosperity, this is the byproduct of yoga and karma yoga. So you can say this is the result of yoga and karma yoga. तो खैर ये तो दुनियादारी है। बस श्री का कपाल भाती ऐसे करना है, करो सब। तो भाई अंकित जी ने देश का सामर्थ्य क्या है, देश के बच्चों का, देश के युवाओं का सामर्थ्य क्या है, भारत के किसानों का सामर्थ्य क्या है, भारत के पास अकूत धन संपदा, भारत की नैसर्गिक ऊर्जा शक्ति क्या है, हमारे यहां पर मिनरल्स कितने हैं, हमारे यहां पर जो है खनिज कितने हैं, हमारे यहां वेल्थ कितनी है। और वेल्थ केवल अर्थ की ही नहीं, विविधताएं हैं समृद्धि की। तो समृद्धि के कितने आयाम हैं यहाँ और कितने शिखर और क्या संभावनाएं भारत की। तो एक आशावादी व्यक्तित्व है और भारत के साथ पूरे वैश्विक संदर्भ में उसकी भूमिका के ऊपर भी बात करते हैं और इंस्पिरेशनल वीडियो बनाते हैं। इजराइल से क्या सीख सकते हैं, जापान से क्या सीख सकते हैं, यूरोप से क्या सीख सकते हैं, अमेरिका से क्या सीख सकते हैं, अपने विरोधियों से भी क्या सीख सकते हैं। तो ऐसे मैंने आज तक सबसे ज़्यादा किसी व्यक्ति के
ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियो देखे जो भारत के बारे में अच्छी बात करते हैं, तो उसमें भाई अंकित अवस्थी एक बहुत ही बड़े शिखर पुरुष हैं, इनका बहुत बहुत अभिनंदन। तो और ये आरएएस की नौकरी थी बहुत अच्छी, और उसमें यदि किसी की आबकारी डिपार्टमेंट में ड्यूटी लग जाए तो बोले चांदी हो गई, खूब माड़ कटेगो, ऊपर को मिलेगो। ये एकदम ये एक ओपन सीक्रेट है कि आबकारी में किसी की ड्यूटी लग जाए कि वहां खूब माल मिलेगा। लेकिन जब वहां ड्यूटी लगी तो इनके कॉन्शियस ने, इनकी चेतना ने, आत्मा ने अलाउ नहीं किया, बोले ये तो ठीक नहीं है। देखो ये होनी चाहिए, आत्मा की पुकार सुनो। एक होता है मन का विकार कि खूब माल मिल रहा ले लो, एक है मन का विकार और एक है आत्मा की पुकार। वो सुनी भाई अंकित ने और नौकरी छोड़ दी। लो ये भी काम कर दिया। मन का विकार नहीं सुना, मन का विकार, मन की पुकार, आत्मा की पुकार सुनी। क्या थी कि मुझे जो है देश के लिए कुछ बड़ा करना है। सोशल सिक्योरिटी के लिए नौकरी को बहुत बड़ा मानते हैं, और वो भी किसी को आईएएस की आरएएस की नौकरी मिल जाए तो बहुत बड़ी मानते हैं। उसको छोड़ करके इन्होंने सत्य को चुना, देश को चुना, भारत को चुना, सनातन को चुना, उसके लिए अभिनंदन। और 1 करोड़ से ज्यादा इनके फॉलोवर्स हैं उस पर, इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। हाँ, और जो है YouTube पर भी है अंकित इंस्पायर इंडिया, और अपनी पाठशाला। अब अपनी पाठशाला में कभी कभी योग की पाठशाला भी चलाना। तो मैंने राकेश जी ऊपर आओ, राकेश जी को बोला भाई जरा बुलाओ अंकित जी को। तो इन्होंने जैसे फोन लगाया अंकित जी को, ये तो कौन है, आप इधर उधर बैठे, तो ये तो कूदने लगे, अरे स्वामी जी का फोन आ गया। अरे मैंने कहा मैं असली स्वामी रामदेव बोल रहा हूं। बोले बाबा जी मेरी तो आज किस्मत जाग गई, आप मुझे कैसे जानते हैं? मैंने कहा मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। तो बोले मैं धन्य हो गया कि मैं कुछ कर रहा हूं, मेरी आवाज कुछ बड़े लोगों के कानों तक भी पहुंच रही है। मैंने कहा पहुंच रही है, लगे रहो बेटे। तो जोरदार अभिनंदन। ऐसे कल एक छोटे से बालक को मैंने बुलाया था, क्या नाम, मनोज डे। भीखू मोदक उसके पिता साइकिल पंचर का काम कर रहे थे। मैंने पूछा उसके बाप से, रिपेयरिंग का नहीं पंचर का ही करते थे असली तो। रिपेयरिंग तो साइकिल में क्या होता है, चैन चुन चढ़ा दी, इधर उधर कर दिया, पंचर का काम करते थे। तो मैंने पूछा उसके पिता से अब कैसा लग रहा है? बोले बाबा जी पहले तो हमारा बेटा बहुत बड़ा हो गया, उसकी खुशी है, और हमारे बड़े बेटे ने बड़े गुरु से मिला दिया, उसकी हमें महा खुशी है। माता पिता दोनों प्रसन्न। ऐसे कम से कम 100 भारत के अच्छी प्रतिभाओं को अंकित है, ये है प्राइड ऑफ इंडिया। ऐसे बच्चों को हम बुलाएंगे जो देश के लिए जीते हैं। बोलो भारत माता की। ऐसे ये बच्चों तुमने तो कुछ ज्यादा ही योग कर लिया, अब पूज्य आचार्य जी आएंगे तब दूसरा चरण शुरू करेंगे, बैठ जाओ। बेटियों बच्चों ने भजन भी बहुत अच्छा गाया, बेटियों ने बहुत अच्छा गाया कि हम स्वामी जी के सपनों का, आचार्य श्री के सपनों का, पतंजलि के सपनों का, ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं के सपनों का भारत बनाएंगे। किरणवंत विश्वमार्यम का उद्घोष लेकर के आ गए हैं हमारे पूज्य स्वामी ईशदेव जी महाराज जी। बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन है। चलो भाई, इंद्रम वर्धन्तो अप्सुराः कृणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणाः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय योग संस्थापनार्थाय सनातन संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
कल मेरे से पूछने लगे अंकित बाबा जी, ये हिंदुत्व और सनातन, हिंदू और सनातन शब्द में क्या फर्क है? मैंने कहा सनातन शब्द वैदिक है, वेदों से चला है, वेद दर्शन उपनिषद। जब पीछे चारों वेदों का महायज्ञ हुआ तो सारे मंत्र हमने बोले हुए हैं। हाँ, हिंदू शब्द अर्वाचीन जरूर है, लेकिन कुछ कालखंड के साथ शब्द जुड़ जाते हैं, तो जिस अर्थ में हिंदू सनातन शब्द का प्रयोग होता, उसी तात्पर्य के साथ, उसी भाव के साथ हिंदू शब्द का प्रयोग होता है। हम उसकी सामयिकता में नहीं जाते हैं। कई बार सामयिकता में जाने से कई प्रकार के वाद विवाद होने की भी संभावनाएं होती हैं, लेकिन हम सनातन शब्द को ज्यादा प्राथमिकता दें, और वही हमारा मूल शब्द है, मूल तत्व है, मूल प्रकृति है, मूल संस्कृति। मैं उसको दूसरे शब्दों में बोलूं अंकित, बहुत प्यारा शब्द है। सनातन का मतलब जो शाश्वत है, जैसे अग्नि शाश्वत है, जल शाश्वत है, पृथ्वी शाश्वत है, सूर्य चंद्र शाश्वत है, शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स है, शाश्वत है। हिंदुत्व है, सनातन पर कभी प्रहार हो तो युद्ध करो। सनातन को कोई मिटाना चाहे तो तुम योद्धा बन करके खड़े हो जाओ और परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम कर दो। ये है हिंदुत्व। ये तो कल बहुत मेरे से पूछ रहे थे, मुझे दूसरे कार्यक्रम में जाना था। मैंने कहा भैया ये बहस थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो कल वाली बात पूरी कर दी है। हाँ? और बच्चे गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। जरा चलो बेटियों आगे तक बैठो, इधर एडवांस योग वाली बेटियां पहली लाइन में, तुम भी एडवांस योग करो। एडवांस योग वाली बेटियां, देव गरिमा जी, देववाणी जी, देव सृष्टि जी, देव दृष्टि। चलो कपाल भाती अनुलोम विलोम करो मेरे साथ भाई, प्राणायाम 5 मिनट सबको करना, ऊर्ध्वरेता होना। तुम भी कठिन आसन करती रहो बेटा, होने होने। साथ उच्चार करें, हम ऐसा व्यवहार करें। एक साथ उच्चार करें, हम ऐसा व्यवहार करें। एक मंत्र का घोष करें, प्रणवंतो विश्वमार्यं, प्रणवंतो विश्वमार्यं, प्रणवंतो विश्वमार्यं, प्रणवंतो विश्वमार्यं। एक साथ उच्चार करें, हम ऐसा व्यवहार करें। जैसे मैंने पेट घुमाया है ना, ऐसे इस पूरे धरती को लपेटा देना है गणवंत विश्वमार्यम का। हमारे गुरुजी कहते थे ब्रह्मचारी में वो शक्ति होती है। ब्रह्मचारी संचरतिरोधसी उभे तस्मिन् देवा सम्मनसो भवन्ति सदाधार पृथिवीं दिवं च साचार्यं तपसा पिबर्ति। और धरती पर उथल पुथल मचा दो, चारों तरफ योग का, वेद का, सत्य धर्म का, सनातन धर्म का, मानव धर्म का, न्याय का उद्घोष, उसकी प्रतिष्ठापना शंखनाद कर। आज नहीं प्राचीन समय से मंत्र हमारा साथी, दूर दूर तक फैली थी आर्य धर्म की ख्याति। काल चक्र जब घूम पड़ा तब लक्ष्य हुआ था ओझल। जाग उठी है दृष्टि हमारी, रही रही अब ओझल। दिव्य दृश्य संदेश भरे, हम ऐसा व्यवहार करें। एक मंत्र का घोष करें, प्रणवंतो
प्रजापति के संदेश पूजन से अब आकाश भरे पूजन से अब आकाश भरे हम ऐसा व्यवहार करें एक मंत्र का घोष करें प्रणवंतो विश्वमार्यम प्रणवंतो विश्वमार्यम प्रणवंतो विश्वमार्यम प्रणवंतो विश्वमार्यम। चलो सब अनुलोम विलोम करो। इधर तो बेटियां एडवांस योग कर रही थी, नीचे बच्चे एडवांस योग कर रहे हैं। अंकित भी हमारे साथ अनुलोम विलोम तो कर ही रहे हैं। अगली बार इनसे शीर्षासन भी कराओ। करो आनंद से। अखिल विश्व में एक बार फिर उन्नत गज भगवा डोले अखिल विश्व में एक बार फिर आर्य धर्म की जय बोले वेदों के अनुशीलन से हम आविष्कार नित नए करें जगती का मानव भारत का आराधन और नमन करे जग अपना उद्धार करे हम ऐसा व्यवहार करें एक मंत्र का घोष करें प्रणवंतो विश्वमार्यम प्रणवंतो विश्वमार्यम प्रणवंतो विश्वमार्यम प्रणवंतो विश्वमार्यम एक साथ उच्चार करें हम ऐसा व्यवहार करें एक साथ उच्चार करें विश्वमार्यम किण्वन्तो विश्वमार्यम प्रणवंतो विश्वमार्यम प्रणवंतो विश्वमार्यम प्रणवंतो विश्वमार्यम किण्वन्तो विश्वमार्यम प्रणवंतो विश्वमार्यम किण्वन्तो। विश्वमार्यम। चलो जोरदार अभिनंदन सब बच्चों का। ये है हमारी उद्घोषणा। और इधर बेटियों ने भी तीर कमान तान दिया है, अब निशाने पर जाके लगेगा। तो एक बार सब बेटियों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और सन्यासी सोच रहे हैं हमारी तरफ तो देखा ही नहीं, अरे आप तो बहुत अच्छे ही हैं। तो हमारे बच्चे भी बेटियों से इंस्पायर होकर के कठिन आसन करने लग गए। तो एक बार एडवांस योग इधर कम होता था, अब ये इधर भी जम गया अखाड़ा। एक बोले बाबा जी यहाँ जूना अखाड़ा है, वाहन अखाड़ा है, अग्नि अखाड़ा है, निरंजनी अखाड़ा है, आपका कौन सा अखाड़ा है? मैंने कहा हमारा है योग अखाड़ा, सनातन अखाड़ा, वेद अखाड़ा, हम वैदिक अखाड़े वाले हैं। सभी वैदिक है वैसे, लेकिन हमारा कोई बखेड़ा नहीं है। कई बार अखाड़ों में बखेड़ा भी हो जाता है। यहाँ इस योग अखाड़े में, वेद अखाड़े में झंडा गाड़ रखा है सनातन धर्म का। और बेटियों ने तो ए देखो अंकित इंस्पायर वालों इधर भी ले लाए बेटे, ले रखा है ना, क्या बात है। और अब अंकित जी से भी थोड़ा इंस्पिरेशन ले लेते हैं। हाँ चलो अंकित जी जरा, कल से देख रहे हैं ये भी आते, इनको पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम यूनिवर्सिटी के सामने से गुजारा, अभी भीतर नहीं घुसाया, लेकिन कल सूर्य देव की बड़ी कृपा रही। एक बार उसके लिए भी प्रभु का अभिनंदन है। आहा, सूर्य देव का इतना तेज था, उस तेज से ये भी फिर आप्लावित होकर के यहाँ तक पहुँच गए। तो अभी तो 1% देखा आपने पतंजलि का ऐश्वर्य। और ये मेरे से बोले वाओ दिस प्रॉस्पेरिटी, मैंने कहा वाओ दिस अर्थ टू परमार्थ प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी। एक अंग्रेजी का शब्द है वाओ, और उपनिषदों का शब्द है हाउ। वो हाउ हाउ, जब ऋषियों ने भगवान की महिमा को देखा, व्यक्त अव्यक्त रूप में सारे ब्रह्मांड को देखा, तब उनका वाओ हाउ 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 का ये अंग्रेज बावड़ों ने वाओ वाओ कर दिया। सभी आदरणीयों को प्रणाम, स्वामी जी के श्री चरणों में नमन। और मैं अपने आप को बहुत कृतार्थ महसूस कर रहा हूँ। जिस मंच को कभी उस पार से बैठ के देखा था, आज उस मंच पर आकर लग रहा है कि जीवन में कुछ तो योगदान मैंने भी कर ही दिया है। नहीं आपने किया है, पक्का किया है। अरे
पूरे इंडिया को इंस्पायर कर दिया अंकित, इंस्पायर इंडिया ने। सब स्वामी जी, और देखो एक बात कहता हूं, ये ठीक है कि हमारा सुबह सुबह का कार्यक्रम पहले हम इसको हॉरिजॉन्टल में करते थे, तब हमने वर्टिकल में शुरू करा। ये मैंने शुरू किया 3 दिन पहले कभी कभी 5 कभी 10। कोरोना के समय तो हम 1-1, 2-2 मिलियन रोज जाते थे। तो फिर जैसे हमने इसको वर्टिकल में करना शुरू किया तो 2-2, 2.5 मिलियन सुबह सुबह का हो जाता है। सुबह सुबह पूरी दुनिया में किसी की आवाज सुनी जाती है तो वो योग का उद्घोष और शंखनाद है। कितना 20-20, 25-25 लाख सुबह सुबह का व्यूज। और वो व्यूज सेकंडों वाले नहीं होते हैं। जो एक बार हमारे साथ जुड़ गया ना, वो फिर पूरा योग करके उठेगा। स्वामी जी मैं तो कहता ही हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड इन्फ्लुएंसर हैं। और 1 महीने के व्यूज है 500 मिलियन। और इस महीने का टारगेट है 25। नोट कर लेना और चेक कर लेना और इस पर वीडियो बनाना। और मैं आपको पूरा डेटा भेजूंगा, तो ऑफिशियल डेटा है। 25 दिसंबर से 25 जनवरी के व्यूज होंगे 1000 मिलियन। चलो, अब ये भी ऐसा भाई है जिसकी वीडियो 10, 15, 20, 25 लाख व्यूज तक जाता है। नहीं तो लोग कहते थे लोग तो सनसनी देखते हैं, लोग तो वो अश्लीलता देखते हैं, और लोग जो है कॉमेडी देखते हैं, घटिया चीजें देखते हैं। डिस्ट्रैक्शन चल रहा था, कंस्ट्रक्टिव वीडियो बनाते हैं जी। स्वामी जी मैंने अपना YouTube उस समय प्रारंभ किया जब मैं मीडिया और सोशल मीडिया पर, जैसा आपने कहा, कुछ इस तरह की न्यूज़ देखता था जिसमें भारत के खिलाफ नेगेटिव खबरें, जो भी अच्छा हो रहा है उसमें से कुछ कमियां निकाल करके परोसना, डिबेट्स में इस तरह की चर्चा होना कि लगता है कि राष्ट्र का कहीं मूल मुद्दा छुप ही गया है। ऐसा लगता है कि देश में कल ही प्रलय हो जाएगा। उस वीडियो को देखो तो उसी दौर में इस चीज का थॉट मिला कि अंकित इंस्पायर्स इंडिया के नाम से हम लोगों ने अपना चैनल शुरू किया। और मैं आप सबसे भी आह्वान करता हूं, जो लाखों करोड़ों लोग मुझे सुनते हैं, आप लोग भी अंकित इंस्पायर इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करना। ये मेरा आह्वान है सबसे, सब करो। अच्छे लोगों को सपोर्ट करने से सब तरह से करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो स्वामी जी उसी का आज आपके आशीर्वाद से लोगों ने मुझे इतना हौसला दिया, इतना अपनत्व दिया कि हम मात्र 1.5 साल में 1 करोड़ तक के अंक को छूने में कामयाब हुए। और आपके आशीर्वाद से 100 मिलियन के आसपास अभी आपका ये अनुयायी भी मंथ में अपने व्यूज पहुंचा पा रहा है। ये हमारे लिए एक आशीर्वाद है। और स्वामी जी आपकी प्रेरणा मेरे को यहाँ तक खींचकर लाई। जिस दिन आपका मुझे फ़ोन रिसीव हुआ, मुझे यकीन नहीं हुआ। एक बार के लिए एक प्रैंक लगा कि किसी ने मजाक कर लिया है कि स्वामी जी बन के बात करनी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। लगने लगा कि कोई मजाक कर रहा है। लेकिन आपने जितनी आत्मीयता से ये बात रखी कि अंकित मैं तुम्हारे कम से कम 100-200 वीडियो सुन चुका हूँ, तुम्हें मैं सुनता हूँ, तो मुझे लगा कि कोई व्यक्ति इतनी व्यस्तता में भी एक इतने से बच्चे के ऊपर ध्यान दे पा रहा है, तो ये मानसिक जाले हैं जिसमें हम सोचते हैं कि हम अति बिजी हैं। वास्तविकता में समय प्रबंधन जिसे आ गया, वो निश्चित ही अपने पुरुषार्थ से समय प्रबंधित करते हुए स्वामी रामदेव जी के पथ पर आगे बढ़ गया, तो राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका बहुत महती होगी। जय हो। कल आपसे आते ही कुछ बातें हुई और उन बातों में एक सार जो मैं निकाल पाया, क्योंकि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ, असल में मैं प्रतिनिधित्व आप सभी का ही कर रहा था, लेकिन मुझे अवसर मिला आपसे 5-10 मिनट वार्ता करने का। मैंने जो सार निकाला वो एक लाइन में मैंने अपने टीम को भी साझा किया, और वो ये था कि यदि भारत का हर व्यक्ति पुरुषार्थ के साथ पराक्रम करता चला गया, तो भारत का वही गौरवशाली इतिहास जो हमने कभी सोने की चिड़िया के रूप में सुना था, ये ज़्यादा दूर नहीं है कि हम समस्त भारतीय पूरी दुनिया पर राज करेंगे। और आज इसका प्रमाण भी है। भारतीय मूल के लोग जहां तहां राज करने पहुंचे हैं। आज जब ऋषि सुनक जी के बारे में सुनते हैं कि वो ब्रिटेन के पीएम बने, जिस तरह से कमला हैरिस के बारे में सुनते हैं, ये समस्त वो भारतीय मूल के लोग हैं जो कभी किसी पीढ़ी में यहाँ से कहीं और चले गए। स्वामी जी से जब एक बहुत गंभीर विषय पर चिंता हुई कि बढ़ती जनसंख्या के बारे में आप क्या कहते हैं, स्वामी जी ने बड़ा ही सकारात्मक रूप से आंसर देते हुए कहा कि अंकित अभी हम 5 में से 1 हैं, आगे हम 1 ही होंगे और हर जगह हमारा ही शासन होगा, चाहे अफ्रीका हो चाहे अमेरिका हो। मैंने कहा जय। मैंने कहा थोड़े एक्सपोर्ट कर देंगे।
मुझे एक दिन प्रधानमंत्री जी ने बोला, सच्ची बोल रहा हूँ, कि स्वामी जी थोड़े लोग एक्सपोर्ट करो ट्रेंड करके। मैंने कहा कहाँ? बोले पूरा अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, और जिन जिन देशों के अंदर आबादी बहुत कम है, जमीन संसाधन बहुत हैं, बोले वहाँ वहाँ आप ये काम आप ही कर सकते हो। तो ये काम भी मैं आगे करने वाला हूँ। स्वामी जी मेरे हिसाब से योगा में तो एक्सपोर्ट शुरू हो चुका है आपका। निश्चित ही बचपन से अगर योगा सुना, हमारी बहुत पौराणिक विधि है, बहुत पुराने समय से, प्राचीन समय से चलती आ रही है, लेकिन वर्तमान समय की प्रासंगिकता आप ही के समय में हुई और हम उस चीज़ को साक्षात रूप से देख पाए, ये हमारे जीवन की बड़ी उपलब्धि है। और जैसे आपने परमार्थ करते हुए भारत की एक इतनी बड़ी कंपनी बना दी, जो कि आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत सी एफएमसीजी कंपनीज के लिए बड़ा चैलेंज बनेगी, और अल्टीमेट उद्देश्य है कि उससे प्राप्त धनराशि परमार्थ में जा रही है। साथियों, मैं आपसे इस मंच से आखिरी एक लाइन उद्घोष कर रहा हूं, और वो ये कि मैंने आते ही पहला प्रश्न पूछा कि एक गृहस्थ के जीवन में बड़ा प्रश्न होता है कि मैं ये जो कर रहा हूं ये किसके लिए है। मैं गृहस्थ जीवन में हूं, मैंने अपने साल साझा किए, मैंने कहा साहब मेरी प्रेरणा है कि मैं अपने बच्चों के लिए ये कर रहा हूं, माता पिता के लिए ये कर रहा हूं, समाज के लिए ये कर रहा हूं, आपकी क्या प्रेरणा है? तो आपने कहा कि मैंने इस पूरे देश को और इस विश्व को ही परिवार माना हुआ है, और जब विश्व ही परिवार है में फिर प्रेरणा तो मेरी अपरंपार है। सुबह 3:30 बजे जगते हैं और उसके बाद रात 12 बजे तक हम जैसों से वार्ता, हम जैसों में ऊर्जा का संचार। आज जिस मद पर आप हैं, 1000 मिलियन अगर आपको रोज मंथली लोग सुन रहे हैं, हम सागर में बूंद के समान कहीं कोने में गिरे हैं, और आपने अपने इतने विशिष्ट दिवस पे, आज आप पतंजलि 30वां स्थापना दिवस मना रहा है, और मेरा जैसा एक छोटा सा प्राणी आज मंच पर विराज रहा है, तो यह आपको दिखाता है कि आप कितने विचारशील हैं, भविष्य को लेकर आप कितने भविष्योन्मुखी हैं। मन में विचार है कि इस व्यक्ति के ऊपर अगर आशीर्वाद रख दिया तो मेरा तो पता नहीं, ये शरीर का एक नियमित एज है, लेकिन इन बच्चों को अगर ऊर्जा दे दी तो ये ऊर्जा आगे तक लेकर जाएंगे। धन्य है आप, और धन्य है पतंजलि, और बाबा के पीछे खड़े हुए ये जो लाखों श्रद्धालु और विश्वास रखने वाले योगा के प्रशिक्षक जो भारत में सब जगह अलग जगह हुए हैं। 1 करोड़ कार्यकर्ता है पूरे देश, 1 करोड़ कार्यकर्ता, आप उन सब का अभिनंदन, आप सबको सादर नमन, क्योंकि आप ही हैं जो घर में जाकर के योग से संबंधित उन तमाम बातों को साझा करते हैं। तो निश्चित ही हमारा भारत का भविष्य बहुत गौरवशाली होने वाला है। अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, और आप यूं ही स्वस्थ रहें और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो एक बार जोरदार अभिनंदन भाई तंकी जी का। और अब आपको योग, पावर ऑफ योगा, पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, पावर ऑफ सनातन धर्मा, पावर ऑफ गुरुकुल, एक महीने में एक वीडियो इसका भी बनाना है। पावर ऑफ गुरुकुल, पावर ऑफ आचार्य कुलम, पावर ऑफ भारतीय शिक्षा पद्धति, पावर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ये भारत के सामर्थ्य की बात करते हैं ना, इसलिए मैंने इनको आगे के टॉपिक दे दिए। तो एक बार जोरदार अभिनंदन भाई अंकित जी का। तो आप तो यहाँ तो मैं आपको कहीं शीर्षासन करा दूंगा, तो थोड़ा विराजो, विश्राम करो। और अभी कुछ ही पलों में पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री का भी आगमन होने वाला है। और बैठो बैठो दीदी, और हमारी योग करने वाली बेटियां इधर आओ, जिनको संगठन की सेवा में पूज्या दीदी ने संयोजित किया हुआ है। अर्पिता जी से लेकर के देवादिति जी, देववाणी जी, देवगरिमा जी, सारी बेटियां, एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन है। हमारे पूज्य सन्यासी जो योग की सेवा में जिनको नियोजित किया हुआ है, एक बार वो भी मंच पर आ जाएंगे। और जो है पूज्य सारे संतगण, और ज़रा मेरी बात को गौर से सुनिए, ज़रा अनुलोम विलोम कीजिए। अभी बच्चे आपने बहुत एडवांस योग किया, हमारे पूज्य सन्यासियों ने भी बहुत एडवांस योग किया, विप्रदेव जी से लेकर के सबका एक बार जोरदार अभिनंदन है। हाँ। और जो पीछे छुप करके बैठे हुए हैं वो भी आगे आ जाओ, पतंजलि वेलनेस के पीछे। अब बैठने के लिए प्राणायाम ही करना है, इसलिए सब आगे आ सकते हैं। बेटियां भी सब आगे आ जाओ आप, सबने। हाँ, आदरणीय जयदीप जी भी ऊपर आ जाएंगे। हाँ, इधर भाई राकेश जी के साथ। और आओ महात्मा बैठो। पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी
और आदित्य देव जी आगे बैठेंगे। हाँ, बाकी सब साथ साथ बैठ दो, बतेरी जगह है, यहाँ कोई जगह का कमी है। आ गया, अनुलोम विलोम करो सब। और भाई हमने नारियल पानी पर उपवास कर रखा है, तो हमारी खुराक लेके आओ रे। हम सूक्ष्म आहार सिखा रहे हैं आजकल। क्या सिखा रहे हैं? हाँ, ये हम सब नाटक करते हैं। पूज्य स्वामी हमारे श्रद्धेय गुरुशरण जी महाराज जी की भाषा में, ये अंकित जी इधर आओ, आपके लिए प्रसाद लेके आया हूं। ये अजब गजब बाह्य प्रसाद बनाया है। ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गाजर पाक है। अरे वो मेरा वो डब्बा खुला हुआ कहाँ रख दिया जो मैं लेके आया था? वो ये, वो तो नहीं है, ये है खुला हुआ। इधर ला अंकित, इधर आओ, आपका मुंह मीठा करवाता हूं 30 वर्ष पूर्ण होने पर। आगे आ जाओ, ऐसे घबरा क्यों रहे हो? राजस्थानी ना मीठो मिल जाए सुबह सुबह। राजस्थानी चूरमा खा के सुरमा बना है, और खीर खा के वीर बना, और खीर चूरमा खाओ तो महावीर बने। लो, और ये थारा परिवार वास्ते। हाँ लो, हाँ बहुत दिनों के बाद भाई हमारे जयदीप जी भी आ गए। लो थम भी खाओ। आपका तो मन नहीं कर रहा दीदी? हाँ हाँ, कभी सोचे कि गुरुजी ने चेलों को तो खिला दिया, शिष्यों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। नहीं, हमारा पूरा ध्यान है। जय हो मातृशक्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं तो जन्म देने वाली पूज्या गुलाम माता जी से लेकर के पूरी मातृशक्ति का, और मैं सच बात है, पहले तो मैं भगवान को भगवान जी कहता था। अब मैं भगवान को भगवान कम भगवती के रूप में ज्यादा उपासना करता हूं। उसका प्रेम, उसकी करुणा, उसका वात्सल्य, उसके आशीषों से इतना अभिषिक्त हुआ हो कि भगवान ही भगवती के रूप में आ गए। उनका वही रूप है। बाकी तो रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सूर्यकोटि समप्रभा हमारे श्री गणेश जी, और तुम्हारे बेटा अनंत सूर्यों जैसा प्रकाश है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता, यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। मनोजवम मारुततुल्य वेगम। सुबह सुबह उठ करके भगवान राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव जी को याद किया करो, और उन्हीं के ही तुम विग्रहवान रूप होकर के जिया करो। मैं राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का, भगवती का विग्रहवान मूर्त रूप हूं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो अनुलोम विलोम करो और सूक्ष्म आहार लेना। आज मैं कुछ संदेश दे रहा हूं। बैठ जाओ बच्चों, अभी पूज्य आचार्य जी आएंगे, बाद में गवाएंगे। बैठ जाओ आप। हाँ, अभी मुझे कुछ अपनी बात कहनी। आनंद से इधर बैठो, गद्दों पर बैठ जाओ आनंद से। हाँ। और अरे कहां गया? बोला था 6 बजे तक, तो बावड़ो एक काम दे रखा, वो भी होता नहीं तुमसे।
अनुलोम विलोम कर लो, करो सब अनुलोम विलोम करो। एक बोले बाबा जी ये बावड़ा शब्द कहां से पकड़ लिया? दरअसल हमारे गुरु जी जो थोड़ा जो काम जैसे बताया वैसा नहीं करे तो ऐसे बोल दिया करते, अरे बावड़ा ये काम तो कर लेता। तो ये बावड़ा मतलब थोड़ा इनोसेंट ही को कहते हैं वैसे तो। मतलब लेकिन 100% परफेक्शन जहां नहीं है वहां ही प्रयोग होता है। तो करो सब अनुलोम विलोम, तुम बावड़े मत बनना। कुछ बातें कह रहा हूं सुन लो। अपने बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम में ही पढ़ाना, यह संकल्प लेके जाना। भारत का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ नेशन एंड फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड, विश्व का नेतृत्व, वैश्विक नागरिक यहीं से तैयार होंगे। 18-18 घंटा खंड प्रचंड पुरुषार्थ करने का स्वभाव और ऐसी तेजस्विता इन बच्चों में भरते हैं। सुबह उठ के योगाभ्यास, विद्याभ्यास, योग यज्ञ के साथ प्रारंभ होता है। एक वो अब तो हमने पोर्टेबल हवन किट भी बना दी है, गोमय यज्ञ कुंड और वो सब लेकर क्या हो भाई, इधर रखो दाहिनी तरफ, पूजा दीदी करेंगे उससे। वो ये हर घर में होना चाहिए रोज, वो पोर्टेबल हवन कुंड और वो यज्ञ का छोटा सा उसमें किट है, झोले में आ जाता है ऐसा। ये जो दिखा रहे हैं ना पीछे, यज्ञ वेदी और गोमय कुंड, ये पास ही रखा करो। ये तो रोज 5 मिनट का सूक्ष्म यज्ञ तो रोज कर लेना चाहिए। आज सबको भी ये करने का संकल्प लेकर के जाना है। और हाँ, फिर अनुलोम विलोम सब करें, ये लंबा करना है ना अभी, कपालभाति अनुलोम विलोम। और अपने बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ाना है, ये संकल्प लेकर के जाना है। मात्र जय बोलने वाले नहीं बनना। मैंने कहा था जो हम कहते हैं उसको जीना है। क्या बोला? जो कहते हैं उसको हमें जीना है। इस शिक्षा की आजादी को, इस चिकित्सा की आजादी को, स्वाधीनता को, सनातन शिक्षा पद्धति को, सनातन जीवन पद्धति को, सनातन चिकित्सा पद्धति को जीना है। यही है हमारी शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी। आर्थिक स्वाधीनता को जीना है, आर्थिक आजादी को जीना है। वैचारिक सांस्कृतिक स्वाधीनता को, निजता को जीना है। रोगों से आजादी, भोगों से आजादी, ग्लानि गुलामी कुंठाओं से। क्लव्यमास्मगमोपार्थन तत्व उपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तपः। आज कुछ तत्वों की ओर विशेष ध्यान दिला रहा हूं। आपको लक्ष्य दिया है, एक जिले से कम 10 से शुरू करके धीरे धीरे हर तहसील में और बड़े गांव में भी जो स्कूल हैं, बड़े त्रस्त हैं, स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड जो भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। देखो, वैधानिक तौर पर कुछ चीजें होना अलग बात है। शराब बेचना भी, आप कहेंगे बाबा जी बहुत खराब उदाहरण दे दिया। शराब का ठेका है ना, उसको भी कानूनी मान्यता मिली हुई है। आबकारी डिपार्टमेंट जहां से छोड़ के आया उसको भी कानूनन मान्यता मिली हुई है, जहां से अंकित छोड़ के आया। मैंने जब पहली बार एक जगह लिखा देखा तो मेरा माथा ठनका और बड़ा अंदर से बहुत आक्रोश भी आया, दुख भी लगा। सरकारी मान्यता प्राप्त शराब का ठेका लो। तो ये जो सरकारी मान्यता प्राप्त जो स्कूल चल रहे हैं ना, एफिलेटेड, इनको सबको बोलो भाई, ये मान्यता तो है, लेकिन इनका करिकुलम 2 धेले का 2 कौड़ी का नहीं है। आप उनको समझाना।
और मैं पूरे देश को समझाऊंगा। हर एक प्रांत में मैं खुद आने वाला हूं, स्कूल के संचालकों को आप ले आना, बाकी काम तो मैं खुद कर दूंगा। मैंने कन्विंस ही करने का काम किया है लोगों को, और किया ही किया है। योग करने के लिए कन्विंस किया, आयुर्वेद के लिए कन्विंस किया, सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को फॉलो करने के लिए कन्विंस किया। तो सब माता पिताओं को मैं कन्विंस करूंगा कि अपने बच्चों को मैथ के साथ वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाइए, साइंस के साथ बच्चों को वैदिक साइंस भी पढ़ाइए, अपने बच्चों को सच्चा इतिहास पढ़ाइए। यहां पर अकबर और औरंगजेब ये महान नहीं, ग्रेट ब्रिटेन ने अंग्रेज महान नहीं, यहां महान है छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, ये हमारे हीरो हैं। या 80% मुगलों को और ब्रिटिशर्स को अभी भी हमारे इतिहास की किताबों में महिमा मंडित किया जाता है। हम 80% में भारत के गौरव का इतिहास रखेंगे, शौर्य, वीरता, पराक्रम का इतिहास रखेंगे, 20% इन टटपूंजियों को जगह देंगे। यह है भारतीय शिक्षा बोर्ड। भारत के बच्चे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और भारतीय भाषाएं जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ेंगे? उसमें पढ़ेंगे वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का, रामायण का, महाभारत का, पुराणों का, भारत का गौरव पढ़ेंगे। भाषा तो पढ़ रहे हैं, कंटेंट में क्या है? अरे भाषा में अच्छे विचार, अच्छे सिद्धांत भी सीखे तो दिक्कत क्या है? खाली शब्द बोध नहीं कराना। शब्द बोध वो जो आत्मबोध कराए, भारत बोध कराए, अपना गौरव का बोध कराए। तो हिंदी में, संस्कृत में, बोले हम क्या बताएं? यही तो मेन बात है जो अभी मैं बता रहा हूं। इतनी बात तुमको नहीं बताई जाएगी, तुम मेरे तो शिष्य हो। बताओ, हम हिंदी पढ़ाएंगे, संस्कृत पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे, उसमें भी पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन होंगी, पूरे वर्ल्ड के साथ अपडेट रखेंगे, लेकिन उसमें भी 80% कंटेंट वेद, दर्शन, उपनिषदों, पुराणों का, भारत के गौरव का होगा, आत्म गौरव का होगा। उसमें आध्यात्म विद्या होगी, सनातन बोध होगा, भारत बोध होगा, और सारे भारत का होगा। ये लुटियन जोन्स सेंट्रेड, एनसीआर सेंट्रेड एजुकेशन सिस्टम नहीं, ये मैकाले का एजुकेशन सिस्टम नहीं। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से पहले 1 लाख और बाद में 5 लाख जब स्कूल एफिलेट हो जाएंगे तो भारत का बचपन और यौवन सुरक्षित हो जाएगा। ये एजेंडा है। एक आप आदरणीय एनपी सिंह साहब के साथ वीडियो बना करके ले जाए ना अंकित जी, हमारे जो भारतीय शिक्षा बोर्ड के जो है सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर, बहुत बड़े दार्शनिक विद्वान है, बहुत एक विभूति है। हाँ, कि भारत का भविष्य कैसे बनेगा, भारत का मानस कैसे गढ़ा जाएगा, भारतीय मानस कैसे बनेगा, वह है भारतीय शिक्षा बोर्ड। फिर सुनो बच्चों, आपको टारगेट दे रहा हूं, अनुलोम विलोम करो दीदी, कुछ कपालभाति करो, महात्मा लगे रहो, और सुनो ये टारगेट है 5 लाख, आने वाले 5 सालों में 5 लाख, और ये जल्दी भी ये टारगेट अचीव हो सकता है। जैसे मैंने शुरू तो किया था सुबह सुबह 1 करोड़ लोगों को जोड़ने से, इस वैसे तो सुबह वाला भी लाइव जाता है। अरे मेरा फोन कहाँ ले गए? चलो मंगाओ। अभी कितने लोग जुड़े हुए इस समय भी भाई? अभी तो 6:15 बजे, और तो सुबह 7, 7:15 बजते, सुबह तो लाखों में जगते हैं, फिर धीरे धीरे जुड़ते चले जाते हैं। ये सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है पूरा। शाम तक 10 लाख से 20-25 लाख रोज जुड़ते हैं। उनको भी सबको इंस्पायर कर रहा हूं मैं, जुड़ो भाई। और महीने भर में पहले हम पहुंचे थे 50 करोड़ तक, अब महीने भर में 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, 100 करोड़ तक। तो मैं सबको इंस्पायर कर रहा हूं, आपको तो मैं थोड़ा सा पहल करनी है। तो आपको भी जाते ही क्या करना है? आप में से अभी देखो, हमने पूरा आपको अर्पित कर दिया था ये पतंजलि वेलनेस 5 दिन के लिए। अब आप में से कुछ वृद्ध हो गए, सेवा आपने शुरू की थी तब 50 के थे, अब 70 के हो गए। कुछ ने सेवा ही शुरू की थी 60 में, हमारी बहन सत्या जैसे। कितने की होगी सत्या? 72 की हो गई।
सेवा की थी तब 50 की थी, अब 22 साल तो इसको सेवा करते करते हो गए। जोरदार अभिनंदन है सबका है। तो जो थोड़े गांव की भाषा में बूढ़े ठहरे हो गए, वरिष्ठ हो गए, तो आप लोग यहां भी ठहर सकेंगे। आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट कर देंगे, ठहर जाओ। जो बूढ़े ठहरे रिपेयर होके चले जाना। क्या बोला? थोड़े रिपेयर होके चले जाना। गोड्डे गाड्डे टूटे पड़े, कमर टूटी पड़ी है, गर्दन इधर उधर। बोला बाबा जी आपके साथ साथ हिम्मत नहीं थी तो भी हमने हिम्मत रखी, इसके लिए तो मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। एक भी हमारे कार्यकर्ता ने कभी उफ नहीं की, जैसे भी थे जैसा, हाँ जैसे दीदी ने भजन बनाया ना, काहे जैसा काल हो चाहे जैसा हाल हो, गुरु धर्म निभाना है। तो अभी आप में से 5-7 दिन के लिए कितने भाई बहन ठहरना चाहते हैं? उनके लिए कितना 50% डिस्काउंट कर दूं तुम्हारे लिए? अभी तो पूरा ही फ्री चल रहा है, तुम्हारा 100% डिस्काउंट है। तो जितने भी आप में से ठहरेंगे उनके लिए ये स्पेशल पैकेज 5 से 7 दिन का। और गुरु स्थान पर कुछ आहुति देनी चाहिए, नहीं तो फिर उससे पाप लगता है। देखो, इसलिए मैंने 100% डिस्काउंट आगे के लिए नहीं किया। अभी तो अनुष्ठान चल रहा है तुम्हारा, तो अभी तो 100% डिस्काउंट पर हो। तो आगे 5 से 7 दिन जो भी ठहरना चाहेंगे, तुम्हारे लिए कितना 50% डिस्काउंट। तो ताली तो बजा दो। ताली बजाने से उपचार हो जाता है। और तुम्हारे उपकार की बात बताइए। एक बार जरा हाथ से आसन कर लो, जरा दोनों हाथ उठा करके आनंद से। कुछ तो भरे बैठे हैं हंसने के लिए। यह हास्य योग भी बड़ा जबरदस्त है। जोर से